बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में बर्बरता क्रूरता के वीडियो आ रहे हैं, अपने परिवारों को बचाने के प्रति आपके मन में थोड़ी भी भावना है तो आपको सचेत होना चाहिए। तो भारत के लिए चिंता के विषय है। केवल सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है। सारी जिम्मेदारियां और दायित्व प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को निभाना चाहिए। मुख्य रूप से जो विचारणीय विषय है वो दो बातें आपने जो पूछी, उसको सोचते और समझते हुए हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में बर्बरता क्रूरता के वीडियो आ रहे हैं वो भारत के लिए चिंता के विषय है। भारत के भविष्य की चिंता का संकेत करने वाली वीडियो है और हम लोगों को सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के निपटने के लिए केवल सरकार पर निर्भर रहना उचित नहीं है। अपनी सुरक्षा की और अपने धर्म की रक्षा की सारी जिम्मेदारियां और दायित्व प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को निभाना चाहिए। ये संत समिति की ओर से, अखाड़ा परिषद की ओर से, अखाड़ा मतलब हमारा श्री पंचायती अखाड़ा भारेवानी की ओर से, हरिहर सेवा समिति की ओर से हमारी मांग और हमारी सजगता दोनों दृष्टि से है, सरकार से भी और हिंदू समाज से भी, कि आप इन चीजों से बांग्लादेश की बर्बरता को देखते हुए क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। अपने परिवारों को बचाने के प्रति आपके मन में थोड़ी भी भावना है तो आपको सचेत होना चाहिए। और ये बर्बरता ये बताने के लिए भी पर्याप्त है कि आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, वीडियो है, मोबाइल है, तो हमको बांग्लादेश के वो वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, वो बर्बरता दिखाई पड़ रही है, उनके अत्याचार नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस समय ये कुछ भी नहीं था, तो चाहे वो स्वतंत्रता का काल हो और चाहे वो मुगलों के अत्याचार हो, उस समय पर कितने विवश होकर के कुछ सनातनी परिवारों ने धर्म परिवर्तन किया होगा, इन वीडियो को देख करके पता चलता है, मालूम पड़ता है। तब तो कोई हमारे पास में ऐसे संसाधन नहीं थे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये चिंता का विषय केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है। चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो बेल्जियम हो, पूरे विश्व में जहां कहीं पर भी इस तरह की बर्बरताएं दिखाई पड़ती हैं, उग्रता दिखाई पड़ती है, ये दंगा दिखाई पड़ते हैं, आगजनी दिखाई पड़ती है, मारकाट दिखाई पड़ती है, उसके पीछे मूल रूप में समुदाय एक है। ये समझने की भूल जो भी करेगा वो पछताएगा। क्या कारण है कि संपूर्ण विश्व में केवल दो ऐसे देश हैं कि जहां कभी इस प्रकार के दंगे नहीं देखे जाते, चाहे वो जापान हो और शायद स्वीडन है। दो ऐसे देश हैं। उसका कारण है क्योंकि उस समुदाय को कभी नागरिकता नहीं देते। क्या हम कुछ सीख और समझ नहीं सकते? निश्चित रूप से यह सत्य है कि किसी व्यक्ति को किसी का विरोधी नहीं होना चाहिए और सबके प्रति समन्वय और समावेश की भावना होनी चाहिए। लेकिन क्या यह भी सच नहीं है कि हम बर्बरता भी एक पक्षी होकर के देखते हैं? मरने वाला अगर किसी दूसरे समुदाय का है तो सारी दुनिया झंडा लेकर के खड़ी हो जाती है। गाजा को लेकर के आप संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र में भी हंगामा खड़ा कर देते हो, सारी दुनिया एक साथ में, चाहे वो किसी खिलाड़ी का मैदान हो, वो खेल का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, वहां पर आप उनकी तस्वीरें और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही बर्बरता और उससे ज्यादा घृणित मानसिकता जब बांग्लादेश और इजराइल में दिखाई पड़ती है, चाहे वो बच्चों के प्रति क्रूरता हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति क्रूरता हो, तब सबकी आंखें बंद हो जाती है। कम से कम बर्बरता के समय पर तो आपकी दृष्टि एक समान हो। हम नहीं कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में किसी संप्रदाय के विषय में, कि किसी मजहब के विषय में, कि किसी धर्म के विषय में आपके मन में भेदभाव हो। चलो हम मान लेते हैं आपकी एक थोड़ी देर के लिए। लेकिन गाजा के लिए आवाजें जो उठ रही थी वो बांग्लादेश के लिए क्यों चुप है? कि इजराइल के लिए क्यों चुप रहती है? अगर आपको
मानव मानव में अंतर करना नहीं आता है, आपकी दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान है, तो क्या बांग्लादेश की बच्चियां बच्चियां नहीं है कि जिनको उठा करके ले जाते हुए वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, कि जिनके चेहरे कुचल दिए गए? कि इंस्पेक्टर की एक वीडियो आई है, शायद आपने देखी हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, और उसको मार करके, वो मारा केवल इसलिए, संतोष साहा उसका नाम है, क्योंकि वो हिंदू था, और थाने के सामने उल्टा करके टांग दिया। इतना बर्बर है कि आप वीडियो नहीं देख सकते, उसका चेहरा कुचल दिया गया। क्या ये बर्बर चित्र, ये मनुष्य नहीं था कि जिसके पक्ष में आपको बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए? और यदि संपूर्ण विश्व का समाज बांग्लादेश की हिंदुओं की बर्बरता नहीं देख पा रहा है, उनके ऊपर हुए अत्याचार नहीं देख पा रहा है, तो मैं एक संत हिंदू धर्मगुरु के नाते, के हिंदू धर्माचार्य के नाते मैं कहता हूं कि फिर मुझे भी ये कहने में आपत्ति नहीं कि उस समाज, उस कौम का, उस इस्लामी आतंक का विरोध करने के लिए हम सबको मुखर होना पड़ेगा, अगर आपको अपने आप को बचाना है तो। और ये मैं मांग करता हूं सरकार से, कि सरकार के पास में दुनिया भर के संसाधन है, अनेक प्रकार के संसाधन है, जिनका प्रयोग करके और वो बांग्लादेश की हिंदुओं की रक्षा कर सकती है। और क्यों नहीं, अगर इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती हैं, तो मोदी सरकार उनसे ज्यादा सक्षम है, मैं ऐसा मानता हूं। वो क्यों नहीं बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके एक हिंदू देश का निर्माण करवा दें? हम तो ये मांग भी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, केवल लखनऊ नहीं, लखनऊ में तो हम थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसका कारण ये एकमात्र ये है कि क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि ऐसी आक्रामक राजनेता की रही है कि जहां कम से कम हमारी बहन बेटियों को जब तक वे हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये मानते हैं। लेकिन ये मांग निश्चित रूप से सही है कि केवल लखनऊ नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।